नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रीमा, ये तीसरी बार है इस महीने जब तुमने अपने लिए कुछ मंगवाया है। सास शारदा देवी ने ऑनलाइन आए छोटे से पार्सल को देखकर ताना मारा। रीमा ने धीरे से कहा, माँ जी, बस एक साधारण सी चप्पल है, पुरानी टूट गई थी, तो अपने मायके से मंगवा लेती। तुम्हारे पापा रघुवीर जी क्या सिर्फ शादी करके फर्ज पूरा कर चुके हैं? हमारी कमाई कोई पेड़ों पर नहीं लगती। रीमा चुप हो गई। उसकी आदत थी चुप रहना। शादी के 2 सालों में उसने सीख लिया था कि इस घर में ज़्यादा बोलने से रिश्ते नहीं, केवल बहस बढ़ती है। रीमा का पति निखिल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन महीने की पहली तारीख को पूरी सैलरी माँ के हाथ में रख देता। शारदा देवी घर का सारा हिसाब खुद संभालती थी। अपनी बेटी कृतिका पर वो जान छिड़कती थी। हर महीने उसके लिए नए कपड़े, महंगे पर्स, सैंडल, मेकअप का सामान आता रहता। अगर कृतिका को किसी शादी में जाना होता तो शारदा देवी खुद बाजार जाकर उसके लिए सबसे सुंदर साड़ी खरीदती। लेकिन रीमा, उसके हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारियाँ आती। सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का काम करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, ससुर जी की दवाइयाँ देना और रात तक बिना रुके काम करते रहना। फिर भी अगर वो कभी अपने लिए कुछ मांग लेती तो जवाब मिलता, बहुओं के शौक अच्छे नहीं लगते। रीमा के मायके की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता रघुवीर जी एक छोटे स्कूल में क्लर्क थे। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया था। रीमा जानती थी कि वो अब उनसे कुछ नहीं मांग सकती, इसलिए वह अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मार देती। एक दिन मोहल्ले में शादी थी। कृतिका सुबह से ही नए गहने और महंगी साड़ी पहनकर इठला रही थी। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी किसी रानी से कम नहीं लग रही। रीमा अलमारी के सामने खड़ी अपनी पुरानी साड़ी देख रही थी। वही साड़ी जो उसने पिछले 3 समारोह में पहनी थी। निखिल कमरे में आया और बोला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सोच रही हूँ कौन सी साड़ी पहनूं। निखिल ने अलमारी में जाकर कुछ पुरानी साड़ियाँ करीने से रखी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि रीमा के पास सच में बहुत कम कपड़े थे, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। शादी में जब सब लोग पहुंचे तो रिश्तेदारों की नज़रें कृतिका पर टिक गई। वाह शारदा जी, बेटी को तो बहुत अच्छे से रखा है आपने। शारदा देवी गर्व से मुस्कुराई। तभी एक बुजुर्ग औरत की नज़र रीमा पर गई। उन्होंने प्यार से पूछा, बहू, तुमने इतनी साधारण साड़ी क्यों पहनी है? तुम्हारे पास और नहीं है क्या? रीमा कुछ कह पाती उससे पहले शारदा देवी बोल पड़ी, अरे बहू को तो हर समय नए कपड़ों का शौक रहता है। अब हम हर इच्छा थोड़ी पूरी करेंगे। उसके पिता भी तो हैं। वहाँ खड़े कई लोग चुप हो गए। रीमा ने महसूस किया जैसे किसी ने सबके सामने उसका आत्मसम्मान कुचल दिया हो। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू रोक लिए। रात को घर लौटने के बाद वो रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी बाहर से कृतिका की आवाज़ आई, माँ, अगले महीने मेरे दोस्त की शादी है, मुझे डायमंड सेट चाहिए। शारदा देवी तुरंत बोली, ठीक है बेटा, दिला दूंगी। रीमा के हाथ रुक गए। उसे याद आया कि पिछले महीने उसकी चप्पल टूट गई थी और उसने सिलाई करवाकर दोबारा पहन ली थी। उस रात वो छत पर जाकर चुपचाप रोने लगी। निखिल पानी पीने उठा तो उसने रीमा को छत पर देखा। वह पहली बार उसके पास जाकर बैठा। क्या हुआ? रीमा ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं, मुझसे मत छुपाओ। रीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, निखिल, क्या बहू की ज़रूरतें सच में फालतू खर्च होती है? निखिल सन्न रह गया। रीमा की आवाज़ काँप रही थी। मैंने कभी इस घर से गहने नहीं मांगे, कभी महंगे कपड़े नहीं मांगे। बस इतना चाहा कि जब मेरे लिए कुछ ज़रूरी हो तो मुझे ये महसूस न कराया जाए कि मैं बोझ हूँ। निखिल चुप था। रीमा आगे बोली, जब माँ जी दीदी के लिए सब खरीदती है मुझे अच्छा लगता है, बेटी है उनकी, हक है। लेकिन जब मेरे लिए कहा जाता है कि अपने पिता से मंगवा लो, तब बहुत दर्द होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़ देती है। अगर ससुराल में भी हर ज़रूरत के लिए उसे मायके की याद दिलाई जाए तो वो आखिर अपना घर किसे माने? ये शब्द निखिल के दिल में उतर गए। उसे याद आया कि उसने कभी रीमा से पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। वो बस यही सोचता रहा कि माँ सब संभाल रही है,
लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि घर चलाना और किसी का सम्मान रखना दो अलग बातें हैं। अगली सुबह निखिल ने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा रीमा के हाथ में रख दिया। रीमा चौंक गई। ये क्या है? निखिल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा हक। लेकिन माँ जी, माँ को समझना होगा कि इस पत्नी इस घर की जिम्मेदारी है, एहसान नहीं। इतने में शारदा देवी वहाँ आ गई। उन्होंने गुस्से से पूछा, ये क्या हो रहा है? निखिल पहली बार माँ के सामने मजबूती से बोला, माँ, आपने हमेशा मुझे सिखाया कि घर की इज्जत सबसे ज़रूरी होती है, लेकिन इज्जत सिर्फ बेटियों की नहीं होती, बहुओं की भी होती है। शारदा देवी चुप रह गई। निखिल आगे बोला, अगर कृतिका इस घर की बेटी है तो रीमा भी इसी घर की बहू है। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उसे बार बार मायके का ताना देना गलत है। रीमा घबरा कर निखिल को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा चुप रहने वाला उसका पति आज उसके लिए खड़ा है। निखिल ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ सोचिए, अगर कल कृतिका के ससुराल वाले उससे कहे कि हर ज़रूरत के लिए अपने पिता से मांगो तो आपको कैसा लगेगा? बस यही सवाल शारदा देवी के दिल को चीर गया। उनकी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा आ गया। कुछ पल बाद उनकी आवाज़ धीमी पड़ गई, मैंने शायद कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं। रीमा पहली बार सास की आंखों में कठोरता की जगह पछतावा देख रही थी। शाम को शारदा देवी बाजार गई। वापस लौटी तो उनके हाथ में एक सुंदर साड़ी थी। उन्होंने साड़ी रीमा की तरफ बढ़ाई, ये तुम्हारे लिए है। रीमा हैरानी से उन्हें देखने लगी। शारदा देवी की आंखें नम थी। बहू, गलती हो गई है मुझसे। बेटी और बहू में फ़र्क करते करते मैं भूल गई कि दोनों ही किसी की बेटियां होती हैं। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने साड़ी नहीं, सीधे शारदा देवी के हाथ पकड़ लिए। उस दिन पहली बार उस घर में रीमा को मेहमान नहीं, अपना होने का एहसास हुआ। और शारदा देवी को भी समझ आ गया कि बहू घर में दहेज लेकर नहीं, अपना पूरा जीवन लेकर आती है। इसीलिए उसे तानों नहीं, अपनेपन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।